जमशेदपुर के स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, ठेला रिक्शा बना एम्बुलेंस। कोरोना संक्रमण काल में भी एम्बुलेंस की उपलब्धता न हो पाना स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही दर्शाता है। ऐसा ही एक वाकया घाटशिला के बरहगोड़ा में देखने को मिला। आम के पेड़ के नीचे गिरने की वजह से एक बच्चे के हाथ पैर टूट गए। परिजन परेशान हो गए, अस्पताल कैसे ले जाया जाए, क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी। बच्चा लगातार दर्द से कराह रहा था। ऐसे में परिजनों ने जुगाड़ का सहारा लिया और ठेले को एम्बुलेंस बना बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। खास बात यह रही कि मरीज को जब घर आना था तब भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों की लापरवाही इतनी हद तक रही कि बच्चे को ठेले में ही घर वापस लाना पड़ा। ठेले से मरीज को लाने ले जाने के बाद चर्चा में है। गरीब और लाचार लोगों को यह भी इलाज के लिए अस्पताल तक जाने और अस्पताल से अपने घर तक पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में जब बरहगोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी से फोन पर बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल ने कहा कि अगर ठेले में किसी मरीज को लाया गया है तो यह गलत बात है, इसको संज्ञान में लेकर जांच करेंगे। सिविल सर्जन साहब, एक मामला बरहगोड़ा का है जहां पे एक बच्चे को कल रिक्शा में लेकर के आया, ना 108 उपलब्ध हुआ, ना हॉस्पिटल आने पे एम्बुलेंस उपलब्ध हुआ। सर, इस पे क्या कहना है आपको? मैंने कल मेरे संज्ञान में ये मामला आया था। मैंने तुरंत वहाँ के प्रभारी से बात किया। उन्होंने कहा कि तो कोई डॉक्टर घोष हैं, उनके क्लिनिक में इसका इलाज चल रहा था। वो पेड़ से गिर गया था, उसके कारण उसको फ्रैक्चर हुआ था। तो उसको वो एक्सरे कराने के लिए CSC लाया और एक्सरे के बाद उसी ठेला पर वापस ले गया। तो जब मुझे इस बात की जानकारी मिली तो मैंने उनसे लिखित भी पूछा है और उनको मैंने कहा भी कि ठीक है, अगर ठेला से वो आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो आपके संज्ञान में नहीं था। लेकिन आपके संज्ञान में तो ये बात आया कि ठेला से वापस जा रहा है, तो आपने इसे क्यों नहीं भेजा है? ये कर्तव्यहीनता है। मैं इस पर कार्रवाई करने जा रहा हूँ। क्या होगा? पहले तो मैंने जवाब तलब किया है, अब उस पर वो क्या जवाब देते हैं तो फिर मैं आगे कार्रवाई करूँगा। सर, रूरल एरिया में इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है? क्यों छोटे छोटे जगहों पे जो है मरीजों को इतना नेग्लिजेंसी से सामने लाया जा रहा है? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करेंगे तो अभी कोविड से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं आधा से ज़्यादा तो संक्रमित हैं और कोविड का कहर जो है बहुत ज़ोर शोर से जारी है। उसके बावजूद भी हमारे जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि हम लोग कोविड को रोकने में भी कामयाब हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग चूक हो जाती है। हम लोग उसको देख रहे हैं और जहां इस तरह की मामला प्रकाश में आएगा हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे उस पर। अधिकारियों का दावा है कि दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन झारखंड में इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान ही भरोसे ही है। मुखर संवाद के लिए जमशेदपुर से चंद्रमणि वैद्य की रिपोर्ट। सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।